चाहे मणिधारक हो या नहीं अर्जुन, पर एक सत्य गांठ बांध लो। पुजारी का स्वर किसी पुरानी गुफा की गूंज की तरह भारी था। अर्जुन प्रतिमा की भांति स्थिर था। उसकी एकाग्रता पुजारी के हर शब्द को सोख रही थी। ऋतुग ने दिवासुर को रणथंभौर की अनाम गहराइयों में मूर्छित कर दिया था और उसकी पत्नी को कोणार्क के पत्थरों के पीछे कैद कर दिया था। उसे लगा था कि इस बलिदान से उसे अपने लोक में पुनः स्थान मिल जाएगा, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। अर्जुन शांत रहा, पर उसके भीतर प्रश्नों का बवंडर था। कोणार्क में मिली उन 4 लाशों ने उसे यकीन दिला दिया था कि ये कोई पौराणिक कथा नहीं, बल्कि एक रक्त रंजित यथार्थ था। पुजारी आगे बोले, ऋतुग्न पृथ्वी के इस धूल भरे लोक में अटकना नहीं चाहते थे, पर जब तक वो दिवासुर के प्राणों का पूर्ण अंत नहीं कर लेते, उनके अपने लोक के द्वार उनके लिए बंद थे। पुजारी क्षण भर को रुके। अर्जुन ने सन्नाटे को चीरते हुए प्रश्न किया, परंतु एक उच्च आयाम के जीव को दिवासुर का अंत करने के लिए हमारे इस सीमित पृथ्वीलोक पर आने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? पुजारी की आंखों में एक तीखी चमक कौंधी। उन्होंने अर्जुन को ऐसे देखा जैसे कोई गुरु अपने विचलित शिष्य को देखता है। तुम फिर भूल रहे हो अर्जुन, उन्होंने संयत स्वर में कहा। हम 3 आयामी जीव उच्च आयामों के रहस्यों को नहीं समझ सकते। दिवासुर अपनी पत्नी और कुछ निष्ठावानों के साथ इस मृत्युलोक में शरण लेने आया था और ऋतुग्न उसे खोजते हुए यहां तक पहुंच गए। पुजारी ने अपनी आंखें मूंद ली। हवा में एक अलौकिक ठंडक घुल गई जब उन्होंने मंत्रोच्चार किया, यदा देवाः स्वलोकात् पतन्ति तदा मनुष्य लोकम युद्ध भूमिम कुर्वन्ति। अर्जुन विस्मित था। उसे प्राचीन ग्रंथों का शौक था, पर संस्कृत की ये गहराई उसके लिए नहीं थी। अर्जुन, इसका अर्थ ये है कि जब देवता अपने लोकों से गिरते हैं, तब वे मनुष्य लोक को अपनी युद्ध भूमि बना लेते हैं। हमारे पूर्वजों ने उन बहुआयामी प्राणियों को देव और असुर की संज्ञा दी थी। जो मनुष्य के सहायक बने वो देव कहलाए और जो विनाशक बने वो असुर कहलाए। अर्जुन के दिमाग में कड़ियां जुड़ने लगी थी। तो दिवासुर यहां छिपने आया था और ऋतुग्न अपना अधूरा काम पूरा करने, पर ऋतुग्न उसे परास्त नहीं कर पाया क्योंकि दिवासुर की पत्नी को इच्छा मृत्यु का वरदान था। वो अपने तप की ऊर्जा से उसे निरंतर जीवन दे रही थी। सत्य है, पुजारी ने बीच में टोकते हुए कहा। तुम्हें इतिहास पता है अर्जुन, पर जो सत्य इतिहास की परतों के नीचे दबा है, अब वो सुनो। उनका स्वर अब पहले से कई अधिक गंभीर और रहस्यमय हो गया था। अर्जुन समझ गया था कि अब उस राज से पर्दा हटने वाला है जो उसकी नियति बदल देगा, पर उसके भीतर प्रश्नों का सैलाब था। पुजारी ने ये सब उसे रणथंभौर में क्यों नहीं बताया? और दिवाकर, वो कोणार्क में क्या खोज रहा था? खेल अब केवल आयामों का नहीं था, ये अस्तित्व की रक्षा का था और अर्जुन के भीतर प्रश्नों का एक नया युद्ध आरंभ हो चुका था।